आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। बिना सूचना के अचानक राष्ट्रपति भवन पहुंच गए थे धनखड़, मच गया था हड़कंप। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपना इस्तीफा देने से पहले बिना किसी पूर्व सूचना के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंच गए थे, जिससे राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों को चिंता में डाल दिया गया था। एडीसी सैन्य सचिव ने राष्ट्रपति मुर्मू के साथ जल्दबाजी में आयोजित बैठक के बाद संविधान के अनुसार धनखड़ ने उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने रात 9:30 बजे एक्स पर जनता को यह खबर दी। आज भी दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश के कारण जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। सुबह से ही ऑफिस जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खड़गे केजरीवाल से मुलाकात और फोन वाली बात, और जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया इस्तीफा। जगदीप धनखड़ की इस्तीफे की वजह अब साफ हो चुकी है। जगदीप धनखड़ ने हाल के दिनों में विपक्ष के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की, जिससे वह पक्षपाती न दिखे। उन्होंने खड़गे और केजरीवाल से मुलाकात की। वे कौन है, उनकी पार्टी में हैसियत क्या है। कांग्रेस नेता पर ही भड़के शशि थरूर हाल ही में अपने बयानों के कारण चर्चा में है, खासकर पीएम मोदी की लीडरशिप की प्रशंसा करने पर। वहीं कांग्रेस नेता मुरलीधरन ने शशि थरूर पर निशाना साधा, जिसके जवाब में थरूर ने पूछा कि ऐसे कहने वाले आप होते कौन हैं और पार्टी में उनका क्या पद है। मुरलीधरन ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर रुख बदलने तक शशि थरूर को पार्टी कार्यक्रमों में अनियंत्रित नहीं किया जाएगा। बिहार के 9 जिलों में बाढ़ का खतरा। फरक्का बराज के सभी 108 गेट खोले गए। उफान पर गंगा के तटबंध की निगरानी के लिए प्रत्येक 1 किलोमीटर पर एक सुरक्षा कर्मी को तैनात किया गया है। 45 से अधिक कनीय अभियंताओं को भी सतत निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। 12 जून को क्रैश से पहले क्या हुआ था, AAIB ने कर दिया पल पल का खुलासा। एयर इंडिया प्लेन क्रैश को लेकर विदेशी मीडिया लगातार नई थ्योरी लेकर आ रही है। इस बीच AAIB ने साफ कर दिया है कि 12 जून को सुबह 11:17 पर क्रैश होने के बीच क्या क्या हुआ था। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर दर्दनाक हादसा। अमरनाथ यात्रा जा रही बस रामबन सुरंग में टकराई, 4 लोग घायल। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 4 अमरनाथ यात्री घायल हो गए। बस केला मोड़ सुरंग के अंदर लोहे की ग्रिल से टकरा गई। घायलों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया और बाद में यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया। 10 लाख रुपए दुबई में नौकरी। मुंबई ब्लास्ट केस में 19 साल बाद रिहा शेख ने बताया ATS का ऑफर सुनाई आप भी थी। मुंबई में 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। 19 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद यह फैसला आया है। बरी हुए आरोपियों में से एक मोहम्मद अली शेख ने बताया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया और प्रताड़ित किया गया। उन्होंने 19 साल बाद अपने परिवार से मिलने की खुशी जाहिर की और आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। यूपी में महिलाओं को रजिस्ट्री में मिलेगी इतनी छूट, योगी सरकार ने बढ़ा दिया दायरा। आसिम मुनीर खुद को राष्ट्रपति, साले को PM बनाना चाहता है। पाकिस्तान के एक्स आर्मी अफसर का दावा। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी अधिकारी आदिल राजा ने दावा किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद को राष्ट्रपति और अपने साले को PM बनाना चाहते हैं। सामने आए खामेनेई के इरादे। परमाणु डील पर अमेरिका यूरोप को ऐसे मात देगा ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह अब मांग आधारित कूटनीति अपनाएगा, न कि दबाव आधारित। मांग आधारित कूटनीति का मतलब है कि जैसे भारत यह कहता है कि अपने लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए रूस से तेल खरीदता होगा। ईरान की इस योजना को रूस और चीन खुलकर समर्थन दे रहा है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ने हरिवंश को बुलाया, चर्चाओं का बाजार गर्म। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इधर राष्ट्रपति से हरिवंश की मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। काली साड़ी में राबड़ी देवी, विपक्षी विधायकों के कपड़े भी ब्लैक, बीजेपी का तिलमिलाने वाला जवाब। बचौल ने कहा है कि जनता इनको काली पोतने वाली है, तो अभी से रिहर्सल कर रहे हैं। डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि काला कारनामा छिपा रहे हैं। एयर इंडिया के विमान में लैंडिंग के तुरंत बाद लगी आग। IGI एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप। एयरलाइन के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि हांगकांग से दिल्ली के लिए आने वाली फ्लाइट AI 315 में लैंडिंग और गेट पर पार्क होने के तुरंत बाद ऑक्सिलरी पावर यूनिट में आग लग गई। सामान्य दिखने वाले युवक के बैग से निकले 1.80 करोड़ रुपए। झांसी से छपरा जाते वक्त GRP ने बलिया में दबोचा। रूस के भरोसे नहीं बैठेगा ईरान। खामेनेई की सत्ता को अब बचाएगा बाबर 373। ईरान ने हाल ही में हुए इजरायल युद्ध के बाद अपने क्षतिग्रस्त वायु रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए स्वदेशी बाबर 373 मिसाइल प्रणाली को तैनात किया है। यह प्रणाली रूस के S-400 और अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम के समकक्ष बताई जा रही है। बाबर 373 की 300 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता बताई गई है। गोरखपुर में स्वच्छता और विकास की नई ऊंचाइयां। CM योगी करेंगे सम्मान और परियोजनाओं का लोकार्पण। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सियासत। जगदीप धनखड़ की अति सक्रियता से असहज थी सरकार, मगर नहीं थी इस्तीफे की भनक। ब्रिज से टकराई डबल डेकर बस, छत के उड़े पर खदशे और फिर मच गई चीख पुकार। सौरभ की मां रेणु देवी की गवाही मंगलवार को कोर्ट में होनी थी। सौरभ की हत्या आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया।